दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। दोस्तों एक चीज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि कल मैंने बोला था आपसे कि एक जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो एक दो लोगों के आज सुबह मैसेज आए कि सर आपने किया नहीं है। तो मैं उसके लिए बता दूं कि जो हमने जूम मीटिंग करी थी उस जूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग ना मिल नहीं रही है ठीक से, मुझे लैपटॉप में कहीं दिख नहीं रही, पता नहीं कहाँ मिस हो गई है। इसलिए मैं उस वीडियो का जो भी मैसेज है वो इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया था लास्ट ईयर अप्रैल में। ये शेयर लिस्ट हुआ था, ये बिजनेस लिस्ट हुआ था एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंज में, और एसएमई स्टॉक था। तो एसएमई में 500 शेयर्स का लॉट था। बहुत अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट रहा। और अगला एक और इन्वेस्टमेंट हमने इसी साल मार्च में डाला। तो करीब करीब 2 बार हमने इसमें इन्वेस्ट किया। और उसके बाद में और भी स्टडी हम इसकी लगातार करते रहे, और बाद में फिर मैनेजमेंट से भी मिलना हुआ और बात करी, और हम इनके प्लानिंग्स को पढ़ते रहे, इनके रिजल्ट्स को देखते रहे, इनकी आगे के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को देखते रहे। तो ये सब चीजें करने के बाद में जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और बहुत अच्छा लगा कि अब इस चीज को सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा एफर्ट ये रहता है, मेरे ये प्रयास रहते हैं कि जब बिल्कुल बहुत ही चीज एकदम सॉलिड हाई कन्विक्शन के साथ में एक अच्छी स्टडी मुझे मिलती है, उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी को शेयर करता हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो। हमेशा मैं तभी शेयर करता हूँ, उससे पहले नहीं करता हूँ। और शेयर करने का मकसद होता है कि आप उस स्टडी को करें, समझें। अब आपका क्या नजरिया, क्या तरीका होता है स्टडी करने का, ये मैं नहीं आपसे पूछूंगा, ना मैं कभी जानने की कोशिश करूंगा। मेरा जो नजरिया होता है, मेरा ये होता है कि मैं प्रॉपर तरीके से बिजनेस मॉडल को पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट की रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ, और उनके हमेशा इंटरव्यूज पे नजर रखता हूँ, उनके फंडामेंटल्स को देखता हूँ, उनके पूरा अर्निंग्स पे, बैलेंस शीट पे, उनके फाइनेंस पे, उनके कॉर्पोरेट एक्शंस पे, सभी पे नजर रखने के बाद में फिर मैं उसके चार्ट पे, उसके टेक्निकल्स पे आता हूँ। और फिर जब सब चीजें मेरे पैरामीटर्स पे मैच होती हैं, उसके बाद में फिर मैं वो चीज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। चाहे वो मैं बहुत छोटा टारगेट दूं या कोई बड़ा टारगेट दूं, चाहे मैं कोई स्विंग ट्रेड दूं और चाहे मैं कोई लॉन्ग स्टॉक दूं, आप देखेंगे हमेशा हमारे स्टॉक सिलेक्शंस अच्छे ही रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं, इसीलिए बहुत ही सेलेक्टेड स्टॉक्स को ही हम काम करते हैं और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। आप लोगों के साथ में शेयर करने का बिल्कुल ये कतई मतलब नहीं है कि आप भी उसमें निवेश करें या कोई निवेश की सलाह है। शेयर करने का मकसद है सिर्फ और सिर्फ कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो आप भी करें, ताकि एक दूसरे की शेयरिंग से वो चीजें बढ़ती हैं। और नॉलेज को बढ़ाने के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए अगर हमें एक दूसरे की हेल्प चाहिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बस वही रिकॉर्डिंग नहीं मिली, इसलिए लाइव मार्केट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैंने दशहरे वाले दिन सभी को दशहरे की शुभकामनाएं जो दी थी, उसका मैं आपको अभी वो पोस्टर शेयर करे देता हूं। वो ये था कि ये मैंने दशहरे पे आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो शेयर किया था, जीना सीखो, महाकाल की कृपा बनी रहे, हैप्पी दशहरा। तो ये था हमारा जीना सीखो वाला मैसेज, जिसको मैक्सिमम टाइम लोग नजरअंदाज, अरे क्या है पता नहीं, होगा ठीक है, हैप्पी दशहरा सेम टू यू। लेकिन जब ये क्या है देखो, और एक दो लोगों ने वैसे टीका टिप्पणी की कि ये जीना सीखो आप बता रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया आपने, समझ तो पाए नहीं और एक अलग ही नेगेटिव वे ले गए। तो उसके चलते शाम को ही हमने, शाम के करीब 8 साढ़े 8 बजे एक जूम मीटिंग रखी, उसमें बहुत लोग आए, बहुत लोग मिस कर गए। हमने तो सबको बताया, टेलीग्राम पे सबको मैसेज किया था कि भाई जूम मीटिंग है, आप एक दूसरे से डिस्कशन कर लेंगे। तो उस वक्त बहुत लोग आए तो उन्हें तो पता था और उन्होंने एंजॉय भी किया। लेकिन आज जीना सीखो में एक और बढ़िया बात जो निकल के आई है वो ये कि जीना सीखो ने आज आपको बोनस शेयर्स दिए हैं, और वो शेयर्स के बाद में जब वो प्राइस एडजस्ट होके
बाजार गिरा है, यानी कि जीना सीखो गिरा है, तो उसको ना समझ पाके हमने टीका टिप्पणी शुरू कर दी, हाय मर गए शेयर, तो बहुत डाउन हो गया, क्या हो गया जीना सीखो तो इतना नीचे चला गया। तो फिर उन्हें ये इंटीमेट उन्हें बताना पड़ा, भाई ऐसे नहीं है, बोनस मिले हैं आपको, आपका शेयर ऊपर ही है, आपके शेयर का भाव आज 1600 है, 1650 है, आपका शेयर नीचे नहीं है। तब जाके समझ में आता है लोगों को कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि जीना सीखो लास्ट ईयर से इसने लोगों का बहुत पेशेंस टेस्ट किया है। ठीक है, अब हमारे जैसे लोग जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी पे काम करते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट की समझ है या समझना चाहते हैं और जिनको ये हैबिट पड़ गई है, तो उनके लिए साल 2 साल 4 साल स्टॉक नहीं भी चलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसी हैबिट में, उसी पैरामीटर पे जो लोग हमसे पिच करते हैं तो वो बने रहते हैं और अच्छा पैसा बना लेते हैं, नहीं तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, ले फटाफट दे फटाफट। 4 दिन के लिए पोर्टफोलियो नहीं बनता है। जिनकी मानसिकता ये है कि 4 दिन में या 4 महीने में या 1-2 साल में पैसा जो है ना बहुत बना लेंगे और पोर्टफोलियो बोलते हैं, तो पोर्टफोलियो की उन्हें डेफिनेशन ही नहीं पता। उनको पोर्टफोलियो का डेफिनेशन बिल्कुल आता ही नहीं है, उन्हें पोर्टफोलियो क्या होता है, किसे कहते हैं। अगर उनसे मैं एक पेज लिखवा दूं कि एक पेज जरा लिख दो पोर्टफोलियो के ऊपर, या 5 मिनट आके ना स्टेज पे पोर्टफोलियो के लिए बोल दो, तो बोल नहीं पाएंगे। पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए। तो पोर्टफोलियो के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा था हमारे लिए और है। मैं थोड़े से इसके फैक्ट्स, इसके लॉजिक्स अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, जो मैंने उस दिन मीटिंग में भी बताए, और आज की इस वीडियो में भी मैं हुबहू वही मीटिंग को दोहरा रहा हूं। बस लोग नहीं है मेरे साथ में जो ज्वाइनिंग वाले उस टाइम पे, वो इस वीडियो में नहीं है। वो वीडियो अगर मुझे मिल जाती तो मेरा काम आसान हो जाता, मैं उसी को अपलोड कर देता और कल ही कर देता। ये भी इसलिए कि कई बार मैंने याद दिलाया, ये देखो जीना सीखो, ये देखो, तब लोगों की समझ में आया, अच्छा अरे ये क्या, ये दशहरे वाले दिन इसलिए बोल रहे थे जीना सीखो के। फिर मीटिंग भी मिस कर दी, तो अरे ये क्या बोल रहे हैं बार बार, ये जीना सीखो जीना सीखो। तो जीना सीखो लाइफ केयर, अच्छा ये है वो, हमने तो मिस कर दिया, पकड़े 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 भागो भागो भागो। ऐसे नहीं, जो मिस कर दिया कर दिया, दूसरी ट्रेन आएगी और उसमें बैठ जाना, वो भी मिस हो जाए तो तीसरी आएगी। ये स्टॉक बाजार में ऐसी है, शेयर बाजार में कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज मिस होती है। यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं, क्या यही एक जीना सीखो कंपनी है? बहुत कंपनीज है, और जिन्होंने ले लिया है, जिन्होंने दशहरे वाले दिन के बाद भी लिया है, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा होगा उन्हें, और टारगेट वही है जो उस दिन बताए थे। आज भी थोड़ा शेयर करते हैं, लेकिन टारगेट अब एडजस्टेड हो जाएंगे क्योंकि बोनस होके प्राइस एडजस्ट हुआ है। तो टारगेट भी हम जो है अनएडजस्टेड टाइम के हिसाब से बात कर रहे थे। अब यहाँ पे रिव्यू रेंज जो हमारे टारगेट्स हैं वो थोड़े बदलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि रिव्यू रेंज मैं उन्हीं स्टॉक्स की लेता हूं जिनमें मैं उस टाइम पे आने के बाद में उन स्टॉक्स को फिर से रिव्यू करता हूं आगे के टारगेट के लिए, जैसा मैंने ट्रेंड में किया। और ट्रेंड ने हमारी रिव्यू रेंज जो पुराना पोस्टर है उसको भी कवर कर दिया। आज 2100 के ऊपर ट्रेंड है, तो ट्रेंड को अभी लोग कह रहे हैं जी आप पूरे तरीके से एग्जिट नहीं कर रहे हैं, कुछ निकाल दिया, अभी कुछ पड़ा हुआ है। क्योंकि मेरा ट्रेंड का जो अगला रिव्यू रेंज है, लो मैं इसी वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 3200 से 3500 रुपए का रिव्यू रेंज है ट्रेंड का। अगर वो इन बिटवीन स्टॉक स्प्लिट होता है या बोनस करते हैं तो वो एडजस्ट होने के बाद में रिव्यू रेंज कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा हमने यूएनओ मिंडा में किया था। आप देखिए मिंडा, यूएनओ मिंडा की वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, बिफोर बोनस वाली वीडियो है। तो वरुण बेवरेजेस के बारे में भी ऐसे ही बताया था। तो आज जीना सीखो में भी यही हुआ है, बोनस मिला है आपको। तो बोनस आपको 5 के बदले 4 शेयर मिले। कल तक ये भाव था यहाँ पे जीना सीखो का, ये देखिए आप, कल तक का भाव है ये 1 नवंबर का, और भाव करीब 1500 रुपए के आसपास। और आज ये मार्केट यहाँ चल रही है, जीना सीखो है 812 रुपए। तो 812 रुपए का शेयर हो गया है जीना सीखो का आज। ये यहां से गिरा है, लेकिन गिरने के पीछे मकसद कुछ और है, कोई खराब न्यूज नहीं है, बोनस है। तो बोनस मिल गया है, ठीक है। अब शेयर गिर गया है तो ठीक है, दिक्कत क्या है, 4-6-10 दिन रुक जाओ, शेयर भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये यहां से लेके यहां तक गिर गए हैं जीना सीखो जी, और ये यहाँ पे चल रहे हैं जीना सीखो 812 पे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे समझिए,
आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। आगे के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो बच्चे, जिनके बच्चे यूके में, यूएस में रहते हैं और वो बुजुर्गवार यहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले ये मेट्रो सिटीज में सर्वे कर रहे हैं उस चीज का, और उसके बाद में फिर टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी जाएंगे, और उन्हें घर पे ही बैठ के कैसे आयुर्वेदिक उपचार और थेरेपी दे सकें उसके ऊपर पूरा प्लान है। उनकी मेंबरशिप बना के उनको बहुत बड़ा प्लान कर रही है कंपनी। तो एक बहुत अच्छा रेवेन्यू भी कंपनी के पास आएगा, और उससे पहले इन्वेस्टमेंट भी लगेगा कंपनी का। तो ओवरऑल कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने काम को बढ़ाना है। हालांकि बिजनेस से ज्यादा सेवा भाव में काम कर रहे हैं, तो यकीनन महाकाल इनकी मदद जरूर करेंगे। और मुझे तो अभी फिलहाल इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं निवेशक हूं। तो मुझे तो देखना है कि शेयर का भाव क्या है। तो मेरे लेने के बाद में शेयर 5 गुना हो चुका है। आपने इतनी देर से क्यों बताया हमें? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको बताना। जब शेयर की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई, बहुत स्ट्रांग, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, हाई कन्विक्शन हो गई, तब मैं शेयर कर रहा हूं। अदरवाइज अपना जोखिम, अपना पैसा होता है सभी का। तो जब बिल्कुल क्लियर हो गया, तब मैंने आप लोगों के साथ में ये शेयर किया। एमएमटीसी में जब बिल्कुल क्लियर हो गया था, जब ही शेयर किया था ना। आज एमएमटीसी की भी बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। और एमएमटीसी में सबका माल खाली करवा के अपना भर लिया ना उन्होंने। ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स बहुत ज्यादा श्रूड होते हैं, इनकी मानसिकता को समझिए। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था एमएमटीसी में, यार ऑर्डर बुक बढ़ रही है, ऑर्डर मिल रहे हैं, अपनी एग्जिम पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ बातें कुछ नेगेटिव कर रहे हैं कि भैया कंपनी को बंद करेंगे, कंपनी ये, कंपनी घाटे में, ये हो। तो समझ में ही नहीं आता है दोनों तरीके की न्यूज। अफवाह ज्यादा, और जो एनालिसिस हमने की वो डाटा छुपाया जा रहा है, तो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये लोग करते ही ऐसे हैं। ठीक है, सबको पैनिक में पहले ऊपर खरीदवाया, 80-80 रुपए पे लोगों ने खरीदा, और नीचे 50-50 रुपए पे लोगों ने बेच दिया। ठीक है, लोगों का इस तरीके से घाटा करवा के खुद माल बटोरना, ये इन लोगों की फितरत होती है। तो खैर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ लीजिए। तो जीना सीखो का मेरा अभी फिलहाल एडजस्ट होने के बाद में, अनएडजस्टेड प्राइस थे मेरे 3,000 से 3,500, और टारगेट थे 5 से 6,000। यानी कि रिव्यू रेंज था मेरा 3,000 से 3,500। अगर वहां से भी कंपनी स्ट्रेंथ करती तो मैं 5 से 6,000 तक कंपनी को लेके चलता। लेकिन अब क्योंकि एडजस्ट हो चुका है प्राइस, 800 पे आ गया है प्राइस, बोनस मिल चुका है, तो अब हमारी रिव्यू रेंज जो रहेगी वो 2,000 से 2,100 रहेगी अभी हाल फिलहाल में। ज्यादा बड़ी रिव्यू रेंज हम नहीं रखेंगे अभी, और उसके बाद देखेंगे कि आगे इसमें क्या टारगेट हो सकते हैं संभावित। अगर आप लोगों को याद रहे, आप निवेशित रहे, तो एक बार मुझे याद दिलाइएगा, नहीं तो मुझे ही मन किया तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। तो ये उस दिन की मीटिंग का एक सार था, पूरा जिस्ट था, डिटेल थी। और ये पोस्टर जो दिया था आपको, मेरे को मतलब पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लग रही है। तो आपको अगर अच्छी लगे तो आप जरूर इसे एक बार लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी, चाहे वो मार्केट का आउटलुक हो, या कोई भी ऐसी अच्छी स्टडी हो, या कोई भी लर्निंग वीडियो हो, तो वो सभी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। और अगर आपको सिर्फ नहीं करना है कुछ भी, तो आप टाइम मत खराब करो अपना, बहुत टाइम कीमती है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अपना ध्यान रखिए। जय महाकाल।